द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी वैकेंसी के नए एग्जाम पैटर्न की। तो भाई कल नोटिस डाल के सबको पता था कि भाई एग्जाम पैटर्न वापस ले लिया है। तो अब इसमें जो है नया एग्जाम पैटर्न जो कि संभावित ही था कि भाई सब्जेक्टिव होगा, तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं फैसला हो गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला, एचसीएस की तर्ज पर सभी पदों के लिए होंगी 2 परीक्षाएं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर भर्ती के लिए एचसीएस एनालाइड की तर्ज पर 2 परीक्षाएं ली जाएंगी। इसमें पहली परीक्षा ओएमआर आधारित होगी, जबकि दूसरी परीक्षा कक्षाओं की तर्ज पर सब्जेक्टिव होगी। दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग भाई हटा दी गई इसमें से। इसके लिए आयोग ने दूसरा बड़ा फैसला लिया है कि पीजीटी के कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। तो ये कुछ पद शायद वही हैं जिनके लिए बच्चे कम थे, स्टेट क्वालिफाइड और वैकेंसी ज़्यादा थी, जिनके ऊपर कोर्ट केस था, शायद उनके लिए ये है कि भाई उनकी परीक्षा नहीं होगी। आयोग ने पहले फैसले को लागू करते हुए पीजीटी के लिए जो सिलेबस घोषित किया था उसे एक पब्लिक नोटिस के जरिए 16 मार्च को वापस ले लिया है। इस घोषणा में लिखा है कि आयोग ने 13 दिसंबर 2022 को पीजीटी के पदों के लिए जो पैटर्न स्कीम भर्ती के लिए घोषित की गई थी उसे वापस लिया जाता है। नई स्कीम पैटर्न कुछ समय के लिए बाद अधिसूचित किया जाएगा। पीजीटी के कुछ पदों समेत कुछ अन्य पदों के लिए भी लिखित परीक्षा शायद न ली जाए। पीजीटी के अलग अलग विषयों के पद हैं। इन पदों पर विषयवार आवेदन पहुंचे हैं, कुछ पदों पर आवेदन कम है। तो ये वही बात है भाई, जिन की वैकेंसी ज़्यादा और एस्टेट क्वालिफाइड कम है उनके एक तरीके से पेपर नहीं होगा। इसलिए आयोग शायद उन पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन न करे, मगर अंतिम फैसला आयोग को ले रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य पदों के बारे में भी फैसला आयोग और आने वाले समय में ले सकता है। मैं अभी के लिए तो ऐसा है कि उन वैकेंसीज के लिए पेपर नहीं होगा, बट अगर एचपीएससी चाहे तो पेपर इसमें ले सकता है। तो इसमें पहली परीक्षा प्रिलिमिनरी होगी, दूसरी हाथ से लिख कर देनी होगी। जिन पदों के लिए आयोग लिखित परीक्षा आयोजन करना चाहेगा उनके लिए पहली परीक्षा प्रिलिमिनरी होगी। हालांकि अभी आयोग ने इसकी घोषणा करनी है, मगर दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के अनुसार प्रिलिमिनरी परीक्षा में कम से कम प्राप्त करने होंगे ये 25 से 35% के बीच निर्धारित हो सकती है। तो भाई जो पहला एग्ज़ाम होगा उसमें 25 से 30% अंक जो है लेने होंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षा देनी होगी। यह दूसरी परीक्षा स्कूल कॉलेज की तर्ज पर कक्षा की तरह होगी। इसमें उम्मीदवारों को हाथ से लिखकर प्रश्न पत्र हल करने होंगे। चूँकि यह परीक्षा सब्जेक्टिव है, इसलिए इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का कोई स्कोप नहीं होगा। अभी एचसीएस एंड अलाइड सर्विस पदों के लिए प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम होता है। दूसरी परीक्षा के अंकों के आधार पर पदों की संख्या अनुसार साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को बुलाया जाता है। अंत में परिणाम घोषित होता है। तो एक तरीके से ये जो न्यूज़पेपर की, जो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर की बिल्कुल करेक्ट न्यूज़ होती है, तो उन्होंने तो ये फरवरी में ही बता दिया था कि भाई 2 पेपर होने वाले हैं। तो नोटिस अब आया भले, तो इसमें भी बड़ा दावा है कि भाई प्रीलिम और मेंस होगा। प्रीलिम्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मेंस में भी नहीं होगी। बस प्री में भाई 25 से 35 के बीच में एक जो मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा, वो जो लाएगा उसी का ही मेंस होगा। और जो मेंस होगा वो रिटर्न में होगा, जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटीज़ में पेपर देते थे लिखकर, उसी तरीके से। तो ये जो है एचपीएससी ने फैसला किया है। ये अगर ये फैसला करना ही था तो ये दिसंबर में कर लेते। अब तक तो बच्चों की एक बार तैयारी हो चुकी होती, लेकिन अब इन्होंने बच्चे 3 महीने से ऑब्जेक्टिव के पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं। अब उनको एक तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्विच करना पड़ेगा सब्जेक्टिव के ऊपर। लेकिन एचपीएससी ने बहुत लेट किया है। अगर इनको ये करना ही था तो ये बहुत पहले कर लेते, तब तक बच्चों की प्रिपरेशन हो चुकी होती। अब देखते हैं भाई एग्ज़ाम डेट ये क्या है, कितना टाइम मोड़ लेते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने पैटर्न बदलेंगे तो एक तरीके से बच्चों को प्रिपरेशन का और टाइम भी मिलेगा। तो अब देखते हैं वो कितना टाइम इसमें देंगे। तो जैसे ही कोई और अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले चैनल पर बता दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।